राज्य संभालना, राज्यता करना हर शख्स के बस की बात नहीं होती है, चाहे वो एक बड़ा नेता ही क्यों ना हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज हम देखेंगे मंगोल द राइज ऑफ जेंगिस खान मूवी की ऑसम कहानी। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है सन 1192 में तंगुत राज्य में। इस राज्य के सभी लोगों को मंगोलियन कहा जाता था, लेकिन इसी राज्य के एक मंगोलियन दल के नेता तेमुजिन को बंदी बनाकर रखा गया था। तेमुजिन आज से 20 साल पहले घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगते हैं और हम ऑडियंस को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और हम देखते हैं सन 1172 में 9 वर्षीय तेमुजिन अपने पिता यसुगी के साथ अपने रिश्ते की खोज में जा रहा था। रात में ठहरने के लिए यसुगी अपने दोस्त के कबीले में ठहरते हैं। इस बीच तेमुजिन की मुलाकात बोर्ते नामक लड़की से होती है। दोनों के बीच काफी देर तक बातें चलती रहती है और फिर तेमुजिन अपना मन बना लेता है कि वो अब बोर्ते के साथ ही शादी करेगा। अगली सुबह यसुगी अपने बेटे के सामने उस कबीले के कई लड़कियों से उसे मिलवाते हैं और उनमें से किसी एक को अपनी दुल्हन के तौर पर चुनने को कहा जाता है। तेमुजिन बोर्ते को पसंद करता है और दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों शादीशुदा थे तो सही, लेकिन एक साथ रहने के लिए दोनों को 5 सालों तक का वेट करना पड़ेगा और फिर दोनों एक साथ रह सकेंगे। तेमुजिन इस बात से थोड़ा उदास था। अब अपने गांव जाने से पहले तेमुजिन अपनी बीवी बोर्ते को उपहार में हड्डियों से बना हार देता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते ये सभी लोग देखते हैं यसुगी के विरोधी दल के लोग अपने आदमियों के साथ बैठे हुए हैं। कुछ देर आराम करने के लिए यसुगी अपने बेटे के साथ यहीं ठहरता है। शांति के संकेत के तौर पर विरोधी दल का नेता अपने आदमियों द्वारा यसुगी के लिए 1 कटोरी दूध भेजता है। यसुगी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, तो वो भी अपनी ओर से पीने के लिए कुछ भेजता है। दोनों दल के नेता इसे पान करके अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाते ही यसुगी की अचानक तबीयत खराब होने लगती है। यसुगी घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। यसुगी अपनी आखिरी सांसों में तेमुजिन से कहते हैं कि अब उनके जाने के बाद तेमुजिन खान्स का नेता है और फिर वो अपना दम तोड़ देते हैं। सभी समझ जाते हैं कि विरोधी दल के नेता ने यसुगी को जहर पिलाया था। यसुगी की मौत के बाद दल के बाकी लोग अपने नए नेता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और यसुगी को उसी हालत में पड़ा छोड़ देते हैं। तेमुजिन अपने पिता की मौत के बाद बेहद अकेला पड़ गया था। वहीं कुछ दिनों के अंदर अंदर यसुगी के घोड़ों और जानवरों पर लोग कब्जा करने लगते हैं। तेमुजिन और उसकी माँ ये देखने के बावजूद भी श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दल के एक भी लोग यसुगी की मौत का बदला नहीं चाहते थे। इस बीच सैनिक तरगुताई कहता है तेमुजिन खान का नेता नहीं बन सकता है, क्योंकि खान का नेता मैं बनूंगा। तरगुताई तेमुजिन को जान से मारने की भी ठान लेता है। हालांकि जैसे तैसे तेमुजिन की माँ अपने बच्चे को बचा लेती है। इसके अलावा मंगोल राज्य के नियम अनुसार मंगोल के लोग किसी भी बच्चे को नहीं मार सकते हैं, इसलिए तरगुताई वादा करता है कि तेमुजिन के बड़े होते ही वो उसे खत्म कर देगा। अब अगली सुबह तेमुजिन अपने पिता के कहे मुताबिक अपने गॉड के आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र पहाड़ों की ओर चला जाता है। रास्ते में वो फ्रोजन आइस के नीचे झील में गिर जाता है। ठीक तभी उसे जमुका नामक लड़का बचा लेता है। जमुका अपने भाई के साथ तेमुजिन को अपने घर ले जाता है और उसे खाने और ठहरने की जगह देता है। ये तीनों लड़के दूध में अपना खून मिलाकर पीते हैं और शपथ लेते हैं कि आज से ये तीनों भाई हैं। साथ ही तेमुजिन सभी को धन्यवाद भी करता है। अगली सुबह अपनी राह में आगे बढ़ते बढ़ते दोबारा से तेमुजिन पर तरगुताई के लोग हमला कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर गांव वापस ले जाते हैं। उसके गले में लकड़ी का पल्ला बांध दिया जाता है और जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक उसे ऐसे ही रखा जाएगा। धीरे धीरे तेमुजिन की हालत खराब होने लगती है। इस बीच एक बूढ़ा आदमी तेमुजिन का ख्याल रखते हुए उसकी मरहम पट्टी करता है, साथ ही उसे खाने के लिए भी कई चीजें दिया करता था। अब एक दिन काफी बारिश हो रही थी। वो बुढ़ा व्यक्ति दोबारा से तेमुजिन की हालत देख उसकी बेड़ियां खोल देता है और उसे गांव से भाग जाने को कहता है। तेमुजिन भागते भागते सीधा पहुंचता है गॉड तंगरेज की टेम्पल पर। यहाँ पर तेमुजिन एक व्हाइट वोल्फ को देखता है और एकदम से लकड़ी का पल्ला खुद ब खुद टूट जाता है। ये चमत्कार कैसे हुआ, तेमुजिन खुद भी ये देख हैरान था।
अब सन 1186 में तरगुताई तेमुजिन को दोबारा से बंदी बना लेता है। तेमुजिन अब बड़ा हो चुका था। तरगुताई चाहता तो उसे जान से मार सकता था, लेकिन तरगुताई फैसला करता है कि वो तेमुजिन को तड़पा तड़पा कर मारेगा। तेमुजिन तरगुताई के किए गए जुल्मों से बेहद कमजोर होने लगा था, लेकिन कुछ साल पहले तेमुजिन को रिहा करने वाले वो बूढ़े व्यक्ति आज भी तेमुजिन की मदद करते हैं, कभी उसे खाना और पानी देकर तो कभी उसकी हिम्मत बढ़ाकर। अब रात के समय तरगुताई तेमुजिन के बंदी अवस्था का मजाक उड़ाने लगता है। ये देख तेमुजिन शांत बैठा रहता है, क्योंकि आज वो शिकार करने वाले थे। तेमुजिन एक शेर की तरह अपने शिकार पर नजर रखते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेमुजिन अपने लकड़ी के पल्ले से तरगुताई पर कंटिन्यूसली हमला करते हैं। हालांकि तरगुताई बच जाता है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेमुजिन वहां से भाग जाते हैं। इस जगह से सेफली निकलकर तेमुजिन इतने सालों बाद बोर्ते को लाने के लिए उसके गांव चले आते हैं और अब तक 5 साल से काफी ज्यादा पूरे हो चुके थे। बोर्ते इतने सालों तक तेमुजिन का इंतजार कर रही थी। इस इंतजार की घड़ी को खत्म करके बोर्ते तेमुजिन के साथ अपने गांव के लिए निकलते हैं। तेमुजिन की माँ दोनों को साथ देख बेहद खुश थी। अपने गांव पहुंचते ही तेमुजिन ऐलान कर देते हैं कि अब वो मंगोलियन के खान्स का नेता है। सभी साल भर तक अपनी जिंदगी खुशहाली से जीते हैं और फिर एक दिन मंगोलियन के मेरकिट दल का नेता खान्स पर हमला कर देता है और मेरकिट दल के लोग तेमुजिन पर तीर मार देते हैं और बोर्ते को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। मेरकिट दल से लड़ना आसान नहीं था, इसलिए तेमुजिन अपने भाई जामुखा से मदद मांगने के लिए जाते हैं। जामुखा तेमुजिन की मदद करने को तैयार तो थे, लेकिन 1 साल बाद, क्योंकि अभी जामुखा अपने दल के नेता थे और इसलिए वो बेहद व्यस्त रहते थे। अगले सीन में साल भर बाद तेमुजिन जामुखा की मदद से मेरकिट के लोगों पर हमला कर देता है। साथ ही वो देखते हैं कि बोर्ते प्रेग्नेंट है। ये बच्चा तेमुजिन का था। युद्ध में तेमुजिन की दल जीत जाती है और आज रात को 2 खुशियों का जश्न मनाया जाता है। इसके साथ साथ तेमुजिन ने मेरकिट के लोगों से जितना कुछ युद्ध में लूटा था, वो सारी चीजें वो सैनिकों में और उनके परिवारों में बांट देते हैं और सामान्य सा हिस्सा वो अपने परिवार के लिए रखते हैं। ये देख जामुखा के कुछ सैनिक तेमुजिन से बेहद इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो तेमुजिन के दल में शामिल होने का फैसला करते हैं। जामुखा इन सैनिकों से कुछ नहीं कहता है, लेकिन इस बात से वो बेहद गुस्सा था और कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि तेमुजिन की वजह से उसके दल के लोग उसी के साथ धोखा कर रहे हैं। अगले दिन जामुखा अपने सैनिकों को तेमुजिन से वापस मांगता है, लेकिन वो सभी सैनिक जामुखा के दल में जाने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद एक आदमी तेमुजिन के घोड़ों को चुरा कर ले जा रहा था, लेकिन ठीक समय पर तेमुजिन उस पर हमला कर देते हैं और इस हमले से उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी की शक्ल देखकर पता चलता है कि यह आदमी जामुखा का भाई है, जिसने जामुखा के कहने पर कसम खा ली थी कि अब वो तेमुजिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने भाई के मौत के बाद जामुखा एक शक्तिशाली कबीले के लोगों से मदद लेकर तेमुजिन पर हमला कर देता है। जैसे ही ये बात तेमुजिन को पता चलती है, वो सीधा अपने गांव के बच्चों और महिलाओं को गांव से दूर भेज देता है और इन दोनों दलों के साथ लड़ने लगता है। लड़ाई में जामुखा के लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो सभी ज्यादा शक्तिशाली थे। अब जामुखा तेमुजिन को बंदी बना लेता है। जामुखा अपने उस भाई को मारना नहीं चाहता था जिसे उसने बचपन में बचाया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए तेमुजिन को तंगुत सरकार को बेच देता है। तेमुजिन की बदनामी करने के लिए तंगुत सरकार उसका हर दिन मजाक उड़ाया करती थी। ये देख जनता भी तेमुजिन का मजाक बनाया करती थी। इस बीच एक मॉन्क तेमुजिन से मिलकर उससे समझौता करता है। मॉन्क कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे बीवी बच्चों के बारे में भी तुम्हें खबर ला कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे दल, मेरी जगह और मेरे दल के लोगों को नहीं मारोगे। तेमुजिन इस समझौते से राजी हो जाता है। अगली सुबह बोर्ते की खोज में मॉन्क जाने लगते हैं, लेकिन काफी दूर पहुंचने के बाद उसे बोर्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और एकदम से अपने बुढ़ापे और तेज गर्मी की वजह से मॉन्क की मौत हो जाती है। लेकिन अपने मौत से पहले मॉन्क तेमुजिन का दिया हुआ वो हड्डियों का हार बोर्ते तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद बोर्ते समझ जाती है कि तेमुजिन अब भी जिंदा है और वो सीधा तेमुजिन की खोज में मॉन्क के इलाकों की ओर निकल पड़ती है।
वहां पहुंचते ही बोर्ते चालाकी से एक सैनिक को रिश्वत का लालच देकर तेमुजिन को भगाने के लिए मदद लेती है। ये सारी चीजें बोर्ते इतनी चालाकी से करती है कि सैनिक बड़ी आसानी से बोर्ते की बातों में आ जाते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। तेमुजिन जैसे ही अपने परिवार से मिलते हैं वो देखते हैं उसके 2 बच्चे हैं। बोर्ते बताती है बच्चों का पेट चलाने के लिए बोर्ते काम किया करती थी। ये सुन तेमुजिन दुखी था, लेकिन अपने बच्चों को पाकर वो इन गमों को भुलाकर अपने बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। लेकिन कहीं न कहीं अब भी तेमुजिन की पत्नी खुश नहीं थी। बोर्ते कहती है, हम कैसे राज्य में रहते हैं जहाँ हम सभी मंगोल राज्य के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे अलग अलग दल हैं और हम मंगोल साथ ना रहकर हमेशा युद्ध क्यों करते हैं। और ये तो गलत है, क्योंकि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये चीजें अमान्य है। और आखिर में बोर्ते कहती है कि तेमुजिन तुम देखना, कुछ दिनों में दोबारा से हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ही मंगोल के लोग हम पर हमला करेंगे। इन बातों को सुनने के बाद तेमुजिन फैसला करता है कि अब वो मंगोल के सभी लोगों को एकजुट करेगा और वो अपने काम पर लग जाता है। तेमुजिन कई महीनों तक मंगोल के लोगों के सैनिकों और दल को समझाते हैं, हमें मिलजुल कर मंगोल राज्य के नियमों का पालन करके एक साथ रहना चाहिए। लगभग सभी दलों को मनाने में तेमुजिन सफल होते हैं, लेकिन बचे थे तो सिर्फ एक दल के नेता और वो थे जामुखा, जो अब भी तेमुजिन से नाराज थे। जामुखा तेमुजिन से लड़ने के लिए ऐलान कर देते हैं और इस बार तेमुजिन की सेना बेहद बड़ी थी, जो कि सभी मंगोल राज्य के सैनिक और नेता उसके दल में शामिल थे। तेमुजिन अपनी रणनीति से जामुखा को बड़ी आसानी से हरा देते हैं और फिर वो जामुखा और उसके सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। तेमुजिन सभी से कहते हैं, हम सभी मंगोल के लोग हैं, तो हमारे बीच दुश्मनों जैसा रिश्ता क्यों है। ये कहकर तेमुजिन सभी को बिना मारे अपने दल में शामिल कर लेते हैं और सभी सैनिकों को आजाद कर देते हैं। उनके फैसले से सभी सैनिक खुश थे। और फिर बारी थी जामुखा की। तेमुजिन जामुखा को अपना भाई मानते थे, इसलिए वो जामुखा को बंदी रूप से छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो जामुखा। तेमुजिन का बड़ा दिल और नीति देख जामुखा उनसे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, तेमुजिन, मंगोल राज्य में सिर्फ तुम एक ऐसे शख्स हो जिसका दिल इतना बड़ा है, जो युद्ध के बाद भी अपने विरोधी दल के नेता को बाइज्जत बरी कर रहा है। ये कहकर जामुखा भी अब तेमुजिन के दल में शामिल हो जाते हैं। सभी मंगोलियन सब एक थे। तेमुजिन के पिता यासुगी जैसा चाहते थे, उनके बेटे ने वैसा पूरा कर दिखाया। इस बीच एक दिन जरगुताई के दल के लोग तेमुजिन के दल में शामिल होने के लिए अपने ही नेता जरगुताई को जान से मार देते हैं और उनका मृत शरीर तोहफे के तौर पर तेमुजिन को देते हैं। तेमुजिन जरगुताई नेता के गद्दार सैनिकों से खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने ही नेता को मारा था, साथ ही मंगोल राज्य के नियमों का उल्लंघन किया। इस वजह से उन सैनिकों को तेमुजिन के लोग सजा के तौर पर मौत देते हैं। साथ ही बिना मोंग की मोनेस्ट्री तोड़े मंगोल राज्य को बढ़ाया जाता है और सभी मोंग सम्मान से सर उठाकर जीते हैं। लेकिन ऐसी इज्जत अब तक मोंग को कभी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि जिस बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा तेमुजिन को बचाया था, उन्हें तेमुजिन अपने राज्य में हकीम के तौर पर रखते हैं। अब आखिर में तेमुजिन खानों के चंगेज खान नाम से पहचाने जाते थे और अपने विशाल राज्य और सैनिकों के साथ चंगेज खान राज्य संभाला करते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।